औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना चाहता था और इसके लिए उसकी नीतियां भी बहुत स्पष्ट थी। वो हिंदुओं से नफरत करता था और हिंदुओं को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था। वर्ष 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया था। ये एक ऐसा टैक्स था जो सिर्फ हिंदू देते थे और मुसलमानों को इससे पूरी तरह छूट मिली हुई थी। इस दमनकारी टैक्स को लागू करने से पहले औरंगजेब के दरबारियों ने एक सर्वे भी कराया जिसमें लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: अमीर, गरीब और मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार। इस सर्वे का मकसद ये तय करना था कि किस हिंदू से कितना टैक्स वसूला जा सकता है और इसके पीछे एक मंशा ये भी थी कि जजिया टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे हिंदू मुसलमान बन जाएं। हालांकि आज हमारे देश में जो लोग औरंगजेब के भक्त बने हुए हैं, उन्हें शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद रखना चाहिए। शिवाजी महाराज ने जजिया टैक्स के विरोध में औरंगजेब को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूटकर भरना चाहता है। शिवाजी महाराज ने अपने इस पत्र में औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों का भी विरोध किया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद है जो औरंगजेब के नाम पर ही पड़ा है। ऐसे शहरों के भी नाम बदले जो उस समय भी हिंदुओं की आस्था का केंद्र थे, जैसे मथुरा और चटगांव इस्लामाबाद बन गए और बनारस का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया गया। आज चटगांव बांग्लादेश में है। औरंगजेब को नायक बनाने के पीछे एक बड़ी भूमिका इतिहासकारों की थी। आपको ऐसे ढेर सारे इतिहासकार मिल जाएंगे जो अपनी पुस्तकों में ये लिखते हैं कि औरंगजेब एक महान रणनीतिकार और योद्धा था, जबकि सच्चाई ये है कि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदुओं पर जुल्म किए। वर्ष 1672 में उसने एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि भविष्य में हिंदुओं को कोई भी जमीन ना दी जाए। इसका मकसद हिंदुओं को सताकर उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर करना था। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने दर्जनों हिंदू मंदिर तोड़वाए, जिसमें मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर भी था। वर्ष 1670 में इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। ये मस्जिद आज भी मथुरा में उसी जगह पर मौजूद है जहां ऐसा माना जाता है कि वहां कंस का कारागार था और उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मामले में हाल ही में अदालत में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें मथुरा की एक कोर्ट से इस मस्जिद का भी सर्वे कराने की मांग की गई थी। यानी याचिकाकर्ता चाहते हैं कि ज्ञानवापी की तरह मथुरा में स्थित इस मस्जिद का भी सर्वे हो ताकि मंदिर की वास्तविकता देश के लोगों को पता चल सके। इसी तरह वर्ष 1669 में औरंगजेब ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इस मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया जो आज भी उसी जगह पर मौजूद है और जिससे जुड़े हुई जानकारी थोड़ी देर पहले हमने आपको डीएनए में दी। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी 2 बार तोड़ने का आदेश दिया। पहली बार 1659 में और दूसरी बार 1706 में। हिंदुओं के प्रति औरंगजेब की नफरत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी मौत से सिर्फ 1 साल पहले जब 88 साल की उम्र में उसे ये पता चला कि कुछ हिंदुओं ने सोमनाथ के खंडित मंदिर में भी पूजा अर्चना शुरू कर दी है, तो उसने मंदिर के बाकी हिस्से को भी ध्वस्त करा दिया। मासिरे आलमगिरी नाम की पुस्तक में लिखा है कि एक बार जब औरंगजेब चित्तौड़ पहुंचा तो उसने वहां कई मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करते देखा, जिसके बाद उसने चित्तौड़ के 63 मंदिरों को ध्वस्त करा दिया। औरंगजेब के बारे में ये वो तमाम बातें हैं जिनके बारे में हमारे देश के लोगों को ईमानदारी से कभी बताया नहीं गया। आपने भी ये बातें स्कूल में कभी पढ़ी नहीं होंगी, बल्कि इस मिलावटी इतिहास को लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए कई तरीके अपनाए गए।